ये है बोलते पन्ने और आप देख रहे हैं इस सप्ताह। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गजेंद्र रिकी और आप देख रहे हैं बोलते पन्ने। सबसे पहले तो आपको बोलते पन्ने की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैशबैक 2021 में उन विवादों की जो भारत में छाए रहे। इसके अलावा उनका विदेश में भी काफ़ी असर दिखा, यानी कि उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी नाम रहा और उन विवादों को वहाँ अखबारों में ये प्रमुखता से छपा और टीवी में भी, न्यूज़ चैनल में भी दिखाया गया। भारत में जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो किसान आंदोलन था, जो कि आज़ाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। ये 375 दिन चलने वाला आंदोलन था और 9 दिसंबर 2021 को सरकार ने किसानों की सारी मांगें मानकर इसे ख़त्म करने की बात कही। किसानों ने 9 दिसंबर को 375 दिन बाद अपना पूरा बोरिया बिस्तर दिल्ली के सीमाओं से हटा लिया। इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा था। किसान आंदोलन में जो खास मांगे थी वो ये थी कि जो कृषि कानून, 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं उसको हटाया जाए। किसान आंदोलन के बाद जो हमारे देश में लक्षद्वीप, जो हमारा एक आइलैंड है लक्षद्वीप, वहाँ पर भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। आपको शायद पता होगा, लक्षद्वीप के अभी जो प्रशासक हैं उनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, और इससे पहले वो दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव के भी प्रशासक रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल अपने डिसीज़न लागू किए, जिसके बाद यहाँ के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आपको बता दें कि लक्षद्वीप में 96% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है और 2.4% यहाँ पे लोग हिंदू हैं। इसके अलावा अन्य जाति के लोग भी और धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो सरकार का डिसीज़न था वो ये था कि लक्षद्वीप में बीफ बैन किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने लैंड अमेंडमेंट बिल भी पास किया, और जिसमें किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को सरकार विकास के लिए ले सकती है। और जब ये अपने आदेशों को लागू किया गया वहाँ पर, तो काफ़ी विरोध हुआ इसका और वहाँ के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। दूसरा जो एक बड़ा विरोध था वो मणिपुर में हुआ। मणिपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन के अलावा अनसुम यानी ANSUM और कुकी एसोसिएशन, ये जितने भी ट्राइबल एसोसिएशन के जो स्टूडेंट छात्र संघ हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया अपना, और इसके लिए उन्होंने 24 घंटे का यहाँ पे बंद भी किया था मणिपुर में। इन्होंने ये किया था नए स्वायत्त जिला परिषद विधेयक को पेश करने को लेकर, जो कि विधानसभा में पेश नहीं किया जा रहा था। और इनकी मांग थी कि ADC जो बिल है, यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो बिल है, इस बिल को यहाँ पे पेश किया जाए। यह बिल मणिपुर के ट्राइबल्स लोगों को और छात्रों को काफ़ी अहमियत देता है और इसीलिए इस बिल को लागू करने की बात कही जा रही थी, जिसे वहाँ की सरकार नकार रही थी, जिसको लेकर वहाँ पे काफ़ी विरोध हुआ। तीसरा एक बड़ा विरोध हमारे देश में था, जो कि मिज़ोरम और आसाम को लेकर था। मिज़ोरम और आसाम में सीमा विवाद को लेकर काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हुआ और देश में आज़ाद भारत में शायद ये पहली बार था जब 2 मुख्यमंत्री अपने ही देश में सीमा के लिए लड़ रहे थे। अभी तक हम अपनी सीमा के लिए दूसरे देशों से लड़ते हुए देखे गए हैं, पाकिस्तान, चाइना, लेकिन अभी जो हम देख रहे थे पिछले साल 2021 में, हमने देखा कि असम और मिज़ोरम की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री आपस में वाद विवाद कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, और वो इसको सीमा के विवाद को और उलझा रहे थे। इस मामले में गृह मंत्रालय को भी आगे आना पड़ा। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब ये विवाद शुरू हुआ था तब असम की पुलिस ने मिज़ोरम के एक इलाके से कुछ लोगों को खदेड़ा था। वो इसे एनक्रोचमेंट कह रहे थे, जिसके बाद वहाँ के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आसाम और मिज़ोरम के बीच में काफ़ी हिंसा हुई और काफ़ी आगजनी भी हुई थी। विवादों में एक और विवाद 2021 में काफ़ी फिर से एक निकला, वो था राफेल डील का, जो कि 2019 के चुनाव में काफ़ी मुद्दा बना था और 2020 में ये फिर से बाहर आया। राफेल डील में मीडिया, जो फ्रेंच की मीडिया पार्ट थी, उसने एक ऑनलाइन जर्नल पेश किया और बताया कि राफेल डील में किस तरह से घूसखोरी भ्रष्टाचार हुआ था। हालांकि भारत में इस मुद्दे को फिर से ज़्यादा हवा नहीं मिल पाई। अगर हम बात करें विश्व की, अगर हम विवादों की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वे विवाद सिर्फ भारत में छाए रहे, तो पूरे विश्व में 2021 में करीब 230 से ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं और
प्रोटेस्ट के दौरान जो डेथ हुई हैं वो 2010 से लेके 2021 तक करीब 4,800 लोगों की डेथ हुई है प्रोटेस्ट के दौरान। ये डाटा जो है, ये डाटा आपको देता है अल जज़ीरा की ओर से ये पेश किया गया है। और भारत में 2010 से 2021 के बीच में 100 लोगों की डेथ प्रोटेस्ट के दौरान हुई है। लेकिन कहा जाता है कि किसान आंदोलन के दौरान करीब 700 लोगों की डेथ हुई है और सरकार जबकि इसके आंकड़े पेश नहीं कर पा रही है। उसका कहना है कि किसी की भी डेथ किसान आंदोलन के दौरान नहीं हुई। तो ये कुछ ऐसे विवाद थे जो कि हमारे भारत में 2021 में छाए रहे और दूसरे देशों के अखबारों में भी उन्होंने जगह पाई। अब मुझे विदा दीजिए, चलता हूँ, बाय।